साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा भरता बहुत अधिक घर में होती है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति पेट्रोल डीजल हमें कम करके खर्च करना शुरू कर दो। इतने दिन तो ज्यादा खर्च करते थे आप, आपके पास ज्यादा पर रुपया है, ऐसे ऐसे कहाँ घूमते थे, बहुत सारे पेट्रोल और डीजल आप ऐसे खर्च करते थे। लेकिन आज से अभी से तुम पेट्रोल डीजल कम खर्च करना शुरू कर दो भाई, तभी ये देशभक्त होगी। तभी ये देशभक्त, अगर देशभक्त बनना चाहते हो तो पेट्रोल डीजल पहले जैसे 10 किलोमीटर जाने में जो 1 लीटर, तो अभी 10 किलोमीटर रास्ता जाने के लिए तुम्हें उधर से ½ किलोमीटर लेना है और रास्ता में जाके अटक के रखना है। रास्ता के बीच में जाके कुछ जगह जाने के बाद ऐसा होना चाहिए कि उधर में तेल कम होने के कारण गाड़ी उधर में रोक जाना चाहिए। ऐसे करने से देशभक्त आप बन सकते हैं। नहीं तो अगर तेल कम करके खर्च नहीं करोगी तो तुम लोग एक्चुअल में देशभक्त नहीं बनोगी। अगर मोदी की बात सुनोगी तो देशभक्त बन सकते हो और शायद मोदी भक्त भी बन सकते हो। और तो और सोना का जो दाम है ये ऊपर में चढ़ गया है, इसीलिए सोना का दाम को कमाने के लिए हमें कम से कम 1 साल के लिए सोना खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि सोना खरीदने से अभी हमारा देश का जो हालत है, जो लोगों का जो रुपया है ये ज़्यादा चला जाएगा, खर्च हो जाएगा। इसीलिए सोना तुम लोग मत खरीदो। और अगर घर में बेटी का शादी है या कोई भी शादी है या कोई भी फंक्शन है, 1 साल के लिए कम से कम सोना खरीदना छोड़ दो। ये मेरी बात नहीं है भाई, ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहा है कि सोना मत खरीदो। और भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि तुम तेल, पेट्रोल, डीजल ये तुम कम खर्च करो। अरे भाई, पहले कौन सा आप लोग ज़्यादा खर्च करते थे और अभी कैसे तुम लोग कम खर्च करोगी? अगर तुम्हें 10 किलोमीटर रास्ता जाना है तो तुम्हें कितना तेल चाहिए ये तो आपको पता है ना। आपका इतना एक्सेस रुपया कहाँ से आया? आप तो पहले से हिसाब करके ही चल रहा हो कि अभी कम करके खर्च करने बोल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या सभी का घर भी चला रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? जो घर चला रहा है, क्या उनको पता नहीं है किधर से कहाँ जाने से कितना पेट्रोल लगता है, कैसे सोना खरीदना है या नहीं? ये भी आप लोगों को सिखाएगा, क्योंकि आप लोग मोदी भक्त हो, आप लोग देशभक्त नहीं हो। अगर कोई देशभक्त होता तो इस तरह की बातों पर सवाल करते, इस तरह की बातों पर आवाज़ उठाते। ये नरेंद्र मोदी कहता है कि जो ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण पूरा दुनिया में ये सारे चीज़ें के दाम बढ़ गया, दाम आसमान में चढ़ गया, इसीलिए हमें ऐसे करना चाहिए। लेकिन क्या यही बहादुर है? क्या यही बहादुरी की बात है? क्या यही देशभक्त है और यही विश्व गुरु है? मैं विश्व गुरु को ये कहना चाहता हूँ, आज विश्व गुरु ये कहा है कि सिर्फ देश के लिए जान देना ही देशभक्त नहीं है। देश में रहने के लिए, जीने के लिए, किसी को सहायता करने के लिए अगर जीवित रहना है, वो देश में जीवित रहना भी देशभक्त है। मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, आप अच्छा बात बताया है। क्या देश में जीवित रह के अगर कोई हम पर अच्छा बुरा बोल रहा है, हमारा आर्थिक समस्या पर चोट पहुंचा रहा है, हमारा लोगों को गाली दे रहा है, हमारा लोगों को मार रहा है, क्या मैं प्रधानमंत्री होके चुप रहना चाहिए? क्या आवाज़ उठाना नहीं चाहिए? क्या बात नहीं करना चाहिए? क्या ईरान और भारत के बीच कोई युद्ध है? कोई भी युद्ध नहीं। तो फिर क्यों ईरान से, जिस देश से युद्ध है, तो उनको युद्ध करने के बोलो। क्यों हमारा जो गैस का जो जहाज है, पेट्रोल का जहाज, डीजल का जहाज, ये दूसरे देश चाहे हॉर्मुज हो या कहीं पे हो, क्यों रोकेगा? कौन रखेगा? और अगर कोई रोकने के लिए कोशिश करेगा तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर तो एक बात भी बताना चाहिए, ये तुम्हारा युद्ध है, तुम करते रहो, हमारा देश का तेल आने दीजिए। हमारा देश का अगर कोई भी जहाज को रुका जाएगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। इस तरह का बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व गुरु नहीं बताया, लेकिन लोगों को जरूर बताया है कि जब कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने साथ दिया था, घर से काम किया था, घर से मीटिंग किया था, आज उसी तरह की परिस्थिति आया है। और इसीलिए
इस तरह की बातें लोगों के सामने रख रहा है। आज जो सोना की बात किया है नरेंद्र मोदी अच्छा से जानता है हिंदू समाज में सोना के बिना, चांदी के बिना शादी नहीं होती है बेटी का। लेकिन क्या इन 1 सालों में बेटी का शादी नहीं होगा? क्या इन 1 सालों में कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी में सोना नहीं खरीदा जाएगा? इस तरह की बातों जो कर रहा है प्रधानमंत्री, और जो भक्तों समझ रहा है, ये तो भक्तों ही तय करेगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। क्या सोने का दाम बढ़ना क्या एक्चुअल सिर्फ युद्ध कारण है, या भारत की करप्शन के कारण इस तरह की काम हो रहा है? सोना का जो दाम है बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है इतना? क्या करप्शन के कारण बढ़ रहा है, या भारत की जो युवक है, इन युवकों को काम नहीं दिया जा रहा है? चीज़ों की दाम बढ़ने का क्या सिर्फ यही है? क्या प्याज का जो दाम बढ़ गया, क्या आलू का जो दाम बढ़ गया, ये क्या ईरान से आता है? क्या बांग्लादेश से आता है? क्या पाकिस्तान से आता है? जो चावल है, जो गेहूं है, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। खाने में से शुरू करके जितने भी चीज़ है भारत में, सब चीज़ों का दाम बढ़ गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कह रहा है कि पेट्रोल डीजल का कम करके खर्च करो। अरे भाई, क्यों सिर्फ पेट्रोल डीजल क्यों कम करके खर्च करना चाहिए? सब चीज़ों को तो लोग कम करके खर्च कर रहा है, फिर भी लोगों के पास पैसा नहीं है। सब चीज़ों को, हर एक चीज़ देखो, नहाने का साबुन से लेकर जितने भी चीज़ है, और भारत का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, सब चीज़ों का दाम आसमान छू लिया है। और उन चीज़ों के दाम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि पेट्रोल डीजल मुस्लिम कंट्री से आता है, मुस्लिम देश से आता है, और इस भाषण से और भी कुछ लड़ाना चाहिए, भारत में हिंदू मुस्लिम कराना चाहिए। लेकिन जो अच्छा देशभक्त है वो तो समझ गया है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए हमें क्या मिलेगा इस भारत में, और सबको पता लग गया है। और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जिस मीटिंग में, जो तेलंगाना की एक सभा में जाके इस तरह की बयान दी, इस तरह की मीटिंग दी, देने के बाद जो चारों तरफ जो बात हो रहा है, जो सवाल उठ रहा है प्रधानमंत्री पर, क्या लोग 1 साल में बेटी का शादी नहीं कराएगा? क्या लोग पेट्रोल डीजल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है? क्या लोगों में दिमाग नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी कहने के बाद वो लोग कम करके खर्च करेंगे? ये किस तरह की बातें बता रहा है एक देश का प्रधानमंत्री होके, जिस तरह की बयान होना चाहिए, जिस तरह की भाषण होना चाहिए, आज वो भाषण सब लोग देख रहा है कि किस तरह की भाषण होना चाहिए और किस तरह की भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहा है। इसमें क्या फ़र्क है और क्या डेवलपमेंट होगा इस भाषण में, और लोगों को क्या समझाना चाह रहा है। लोग अभी सवाल भी कर रहा है, क्या कोरोना भारत से मास्टरमाइंड के प्लान के तहत हुआ? क्योंकि जिस देश से कोरोना वायरस शुरू हुआ, चाइनीस में, और उस चाइनीस में भी इतना बार मीटिंग में कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री इस तरह की बार बार हर एक नेबरिंग कंट्री में भाषण नहीं देता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सिर्फ एक ही भाषण देती है, और एक ही बात हर एक ज़्यादातर मीटिंग में लाते हैं। ज़्यादातर मीटिंग में उसी लॉकडाउन की बात लाते हैं, उसी कोरोना वायरस की बात लाते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, इधर में देशभक्तों बनना चाहिए या मोदी भक्तों बनना चाहिए। अगर आपको मोदी भक्तों बनना चाहिए तो आप लोग कम से कम 1 साल सोना मत खरीदो। 1 साल पेट्रोल डीजल 1 किलो के जगह आधा किलो लो, और रास्ता के हाफ जगह में जाके उधर में बैठ जाओ, गाड़ी उधर से जाके ठेल के ले जाना भाई, पुल करके गाड़ी को, पैदल से गाड़ी को ले जाना। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बताया है पेट्रोल डीजल कम करके खर्च करना चाहिए। और इतने दिन तो आप लोग पेट्रोल डीजल खाते थे, अभी वो पेट्रोल डीजल खाना छोड़ दो, अभी कुछ दूसरा कुछ खा लो और कम करके खर्च कर लो। और प्याज से शुरू करके जो चीज़ों का दाम ऊपर में चढ़ गया है उसकी बात मत सोचो। अभी पेट्रोल डीजल और सोने के बारे में सिर्फ सोचो, बाकी जो चीज़ है इसके बारे में मत सोचो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटा मीडिया नेटवर्क, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद सभी को।